बिहार स्पेशल से जो बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक, ये हमारा तीसरा। और जो डाटा यह है, यह प्रश्न जो है यह 2011 एक की बात हो रही है, तो यह 2001 में प्रश्न पूछा गया था। अभी जो प्रश्न पूछा जाता है वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। कहता है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल का 12वां राज्य ये हमारा बिहार हो जाएगा। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है ये पूछता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मल्लिन हमारा ये जुआनी हो जाएगा। मल्लिन मौलिक हमारा जानी हो जाएगा। उसके बाद है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो यह हमारा 1532 हो जाएगा। अकबर ने हमारा अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, यह 1576 हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, जगदीशपुर जब भी आएगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जगदीशपुर। 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया था, तो हमारा ये कुंवर सिंह हो जाएगा। मैंने पहले ही बेवीआई क्वेश्चन आपको लगा दिया, क्योंकि अगर 1857 से अगर प्रश्न बनता है, 1857 से प्रश्न बनता है तो कुंवर सिंह, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुंवर सिंह जो कि आरा से लड़े थे। ठीक, आरा से। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की, तो यह हमारा 12 अगस्त 1765, जिसे आप याद रखेंगे 12 अगस्त 1765। एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रयास का संबंध ये है कि उनके द्वारा, मतलब किंग्स फोर्ट को मारने की बात हो रही थी, लेकिन उतनी उसकी पत्नी और उसकी जो है ये बेटी, मतलब उस गाड़ी में मर गई थी, मारा गया था गाड़ी में किंग्स फोर्ट। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो यह हमारा ये प्रभावती जो है ये हमारा यह क्या हो जाएगा, यह पटना से संबंधित हो जाएगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर। ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। ये प्रश्न एज इट इज ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बने हैं, जिसे आप जरूर याद रखिएगा। चंपारण नील आंदोलन, चंपारण को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चंपारण आंदोलन 1917, और किसने की शुरुआत, गांधी जी से, गांधी जी। तो इसका उत्तर ही राष्ट्रीय नेता के रूप में किसे माना जाता है, तो ये हमारा गांधी जी, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो पूछा जाता है कौन सा था, तो उनका संबंध जो है ये रांची से था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और एक बात पूछा जाता है कि लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है, लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण भी जाना था। यानी लोक नायक उनका उपनाम था। इसे भी आप याद रखेंगे कि अगर पूछे प्रश्न में कि लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण, इसे भी आप याद रखेंगे। देख रहे हैं ना, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, देख रहे हैं ना। 1857 यहाँ आया, और 1857 आपने पिछले देखा आपने, तो कुंवर सिंह हो गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में अगर पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, जेपी नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ही कहते हैं उसको, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। तो अगला हमारा है पाटलिपुत्र का संस्थापक। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो हमारा उदयन। देखिए, यह निम्नलिखित में अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ये प्रश्न भी आपके पूछते हैं। देखिए, यह जो है यह 47 बीपीएससी जो होता है उसमें प्रश्न यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एक करके जो है यह क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कहता है बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ। यह इतने सीटों पर जो प्रश्न, यह प्रश्न अब नहीं पूछे, क्योंकि यह जो पेपर हुआ था यह 2005 में हुआ था। तो यह आपका यह करंट का पेपर हो गया। यह क्या हो गया, करंट का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए।
2001 की जनगणना के अनुसार यह भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नई डाटा अब 2011 चल रहा है। ठीक, आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक आइडिया जरूर लग रहा है कि अब इस तरह के प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। नदियां जो बिहार और यूपी के बीच की सीमा को रेखा बनाती है, यह कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इसे आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज हैं जो हमेशा कभी नहीं बदलते हैं, ये सभी चीज हैं। 2002 में बिहार में जन्म मृत्यु दर, इसे भी आप छोड़ दीजिए, आपको मैं, लेकिन अभी जो न्यू डाटा है इसके अनुसार आपको याद रखना जरूरी होगा। उसके बाद है बिहार के कुल श्रम में हमारे श्रमिकों का अनुपात कितना है, तो 48 दशमलव हमारा 18 है। उसके बाद अगर है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक अब्रक अब्रक, ठीक, यह आप इसे याद रखेंगे, अब्रक से प्रश्न पूछे तो अब्रक, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन, पॉपी प्लांट, यह बिहार हो जाएगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो यह, और मेजर बारू, और संथाल विद्रोह की बात आए तो सिद्धू और कानू, जिसे आप याद रखेंगे। 1857 देख लीजिए, 1857 से कितने प्रश्न बनते हैं बिहार से। बिहार 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो 26 अप्रैल हमारा यह 1858 को हुआ। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में की बैठक में क्या किया था, तो भाग लिया था, फणींद्र नाथ घोष। इसे आप याद रखेंगे, यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। उसके बाद बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन गया में हुआ था, तो इस चीज में बिहार के जो 3 अधिवेशन हुए थे जिसे आपको याद रखना जरूरी होता है, 1912, 1912 बांकीपुर, 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 और यह बांकीपुर पटना में है। इसके अध्यक्ष आप नोट कर लीजिए, आर एन मधोलकर, क्या हो जाएगा, आर एन मधोलकर। और गया में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे, आप इसे जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, चित्तरंजन दास, क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। और उसके बाद आपका 1940 में जो हुआ था रामगढ़ में, रामगढ़ में जो हुआ था, ठीक, जो अभी झारखंड में है रामगढ़, इसके अध्यक्ष जो है ये अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, जिसे आप याद रखेंगे, अबुल कलाम आजाद। तो मैंने तीनों बताया बिहार से। पहला 1912, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 1912 बांकीपुर पटना, जिसके अध्यक्ष आर एन मधुलकर थे। दूसरा 1922 गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। उसके बाद 1940 रामगढ़ अधिवेशन, जो कि 1940 की बात हो रही है, और उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। तो अभी यह जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हमारा रामगढ़ पड़ता है, ठीक, जो कि झारखंड में है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है ये आपका अबुल कलाम आजाद है। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी बने हुए हैं, ठीक। बिहार में कानून द्वारा जो वध है किस वर्ष प्रतिबंध किया गया, तो 1955। इनमें से दो जो बिहार का राज्यपाल रहा, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो जिसको आप याद रख सकते हैं। आपको जैसा भी ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, जिसे आप याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है, यह भी प्रश्न जो है यह 2-3 बार आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिला है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था, 1999 में था, बट 15 नवंबर जिसे आप याद रख सकते हैं, 15 नवंबर 2000 को यह हमारा यह अलग हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग कब था, 1999 या फिर 2005 या फिर कब, तो यह हमारा 1999 तक यह भी नहीं इसका था। उसके बाद है अगला है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है, कृषि आधारित है, और यह 1 बीघा में 3 जो है यह हिस्सा ही, और उसमें नील बोएम की बात हो रही थी। लोकनायक, जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन किया, लोकनायक के नाम से उपाधि किसको मिली, तो यह जयप्रकाश नारायण। जैसे मैं बताया कि इसी तरह से एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, और एक बार अगर आप सही मायने में सुन भी लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय अभियान यह कब प्रारंभ किया गया था, तो यह 2015 में। और उस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो हमारा यह नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। किसकी अध्यक्षता में, किसके मुख्यमंत्री काल में, किसके कार्यकाल में, तो नीतीश कुमार, ठीक।
उसके बाद वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा, ये हमारा इतना था, बट अभी वर्तमान में घाटा पूछ रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप बट क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया। उसमें और कोई ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें सम्मानित नहीं किया गया होगा? बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है? तो गंगा हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर पद पर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह हमारा मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद है कहलगांव, काठी, बाट एवं नवीनगर निम्नलिखित में किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत केंद्र आपका उत्तर हो जाएगा। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर? तो यह हमारा किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग का केंद्र है? तो यह हमारा भागलपुर, गया और पटना। इसे भी आप याद रखेंगे, यह प्रश्न जो है यह बार बार देखने को मिला हुआ है। यह प्रश्न सीडीपीओ हमारा यह 2018 का प्रश्न है, बट यह भी जो है यह एग्जाम जो है यह बीपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो बिहार के लेवल में यह बिहार स्पेशल आप पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल को देखा गया है कहीं ना कहीं इस परीक्षा से इस परीक्षा में आपको एजेटिक आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अली गौहर का संबंध बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन तो प्रारंभ जो हमारा ये किसने किया? स्वामी शाहजहां सरस्वती। यह प्रश्न जो है यह TRE 1.0 में प्रश्न यह आपके सेकंड शिफ्ट जो 1 to 5 का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया यह प्रश्न जो है यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733 ईस्वी में। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह मिथिला मैदान हो जाएगा साथियों। इस प्रकार साथियों आप बिहार स्पेशल कितने बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं। भारत के 36 राज्य या केंद्र शासित दोनों की बात हो रही है, मतलब राज्य, और 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार के ऊपर में हमारा यह 36वां रैंक था। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण किसने? तो ये हमारा दिया। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु जो बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं करता है? तो मूंगा रेशम हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल या अमरकंटक का पठार हो जाएगा। ये से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति या संथाल संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में किसके किनारे या किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो ये हमारा गंगा नदी हो जाएगा। इस प्रकार साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। अगला है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा है। बिहार के किस जिले में साक्षरता सबसे अधिक है? तो यह हमारा रोहतास हो जाएगा। और सबसे कम की बात हो तो हमारा यह सबसे कम अगर पूछे सबसे कम साक्षरता तो सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा? सबसे कम हमारा ये पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। और सबसे ज्यादा यह रोहतास हो जाएगा। बिहार निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? यह GE ऑलस्टॉम हमारा हो जाएगा। कपिलांशु धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो बक्सर जिले की राजपुर में। आप जगह का भी आप नाम जरूर याद रखेंगे। सुधा कोऑपरेटिव में की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? तो रामचंद्र सिन्हा ने की थी। बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पादन का ये 74%, और सबसे बिहार में बात करें तो सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? यह आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है, ये किसने कहा? जब भी कुंवर सिंह, क्योंकि 1857 की बात हो रही है, 1857, यह जगदीशपुर जो कि आरा में है, यह हमारा कुंवर सिंह से संबंधित हो जाएगा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो यह धरती अब्बा, धरती अब्बा जिसे आप याद रखेंगे, धरती अब्बा। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। इसके बाद है बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई? तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह देवार हो जाएगा। पटना से प्रकाशित होने वाला हमारा ये प्रथम हमारा जो अंग्रेजी अखबार था वो कौन था? तो दी बिहारी हेरोल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया किसने किया? तो जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो हमारा यह तवान हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद जरूर रखेंगे। 1835 में
पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? जिला स्कूल तो पटना में। जी हाँ, जिला स्कूल अब जो वर्तमान समय में बहुत सारे जिले में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर निगम नगर पालिका के चेयरमैन। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक, बिहार स्पेशल से ये प्रश्न आप कितने, यह जो प्रश्न है यह सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 का प्रश्न है। ये जो कि बीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। बिहार की राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया? तो हमारा हैदर अली ने 1857 ईस्वी में स्वयं को राजा घोषित किया। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपयों में दी थी? तो हमारा 26 लाख रुपए। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गाय और रक्षा हेतु गौ रक्षा के स्थापित कब किया गया? तो यह हमारा 1893 हो जाएगा, 1893, इसे आप याद रखेंगे। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर जो पटना में है, बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर पटना। बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो हमारा यह 8 हो जाएगा। 1937 के एक चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर किसने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो बिहार 20, यह 1937 की बात हो रही है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों में ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप ए में। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन से नहीं रहे हैं? तो जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग रामविलास पासवान था। बिहार के वर्तमान मुख्य चीफ जो हम आबिर सुहानी। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का शोक के रूप में? तो ये हमारा शोक या सप्तकोशी जो कि कोसी को भी माना जाता है, कोसी को ही माना जाता है। उसके बाद है बरौनी तेल शोधक कारखाने जो तेल शोधन की क्षमता कितना है? तो 60 लाख टन। सोच सकते हैं कितने ज्यादा है। बिहार राज्य का औसत वर्षा की बात करें तो हमारा यह 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो कितने की बात हो रही है? तो 86। बिहार का प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, तो ये हमारा विदेशिया हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह भी प्रश्न जो है ये आपकी परीक्षाओं में आया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक हैं। यह हमको कब दिया गया था? 1962 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन जो 1934 में हुआ था, यह कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा 16 अगस्त 1946 को किया गया, जिसे आप याद रखेंगे क्योंकि यह जो है यह प्रश्न जो है यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न जो है ये आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलते हैं क्योंकि यह प्रश्न आते ही हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपनी सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? तो हमारा यह 1965। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया कब किया गया? जो किया गया था वो सामाजिक न्याय के लिए किया गया था। केसरिया, ये विषय भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। केसरिया सुप्रसिद्ध किस लिए है? तो यह बौद्ध स्तूप के लिए, क्योंकि बौद्ध स्तूप, यह प्रश्न बौद्ध स्तूप से 1 नंबर प्रश्न जरूर आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल सकता है। कहता है कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से हो जाएगा। चंपारण, चंपारण आंदोलन तो आप गांधी जी जरूर याद रखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी हो जाएगा। थावे का हमारा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कब किया, किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो तिरहुत के राजा से किया था। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। यह भी प्रश्न उनको किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल, जिसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ जो राजकुमार शुक्ल से है ये प्रश्न बनते ही है। फिर आया चंपारण। कौन ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिहार स्पेशल से पूछे अगर चंपारण से प्रश्न न बने? बिहार स्पेशल से प्रश्न आया और चंपारण से प्रश्न न आए। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है। 1921 में पटना में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। किसका उद्घाटन? बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सदाकत आश्रम
मजरुल हक ने कहाँ किया था? तो ये हमारा कहाँ है? पटना में। सदाकत आश्रम कहाँ है? सदाकत आश्रम पटना में है। स्वामी सहजानंद स्वामी सहजानंद जो हमारा जो से उसका संबंध किससे है? तो ये किसान से है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद रखेंगे। आजाद दस्ता का संबंध किससे है? तो ये हमारा यह भारत छोड़ो आंदोलन योगी। यह प्रश्न जो है यह अभी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो हमारा यह पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम। उड़ीसा उड़ीसा बिहार से 1936 में कितना हुआ? 1 अप्रैल, जिसे आप ये डेट भी याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1936। कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 1936। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। और छोटा नागपुर का पठार जो निर्मित है यह आर्कियन ग्रेनाइट। यह साथियों यह हमारा सेकंड पार्ट जो कि बिहार स्पेशल का सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी आप प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल के। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर उसको आपको जरूर देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लाइक और चैनल पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथ।